पेपर बीड्स बनाने के लिए आप किसी भी मैगज़ीन का एक पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई पैम्पलेट वगैरह ले सकते हैं। उसमें 1-1 इंच के हिसाब से आपको टिक मार्क लगा लेने हैं। पेंसिल से आप निशान लगा लें 1-1 इंच की दूरी पे, इस तरह से आप निशान लगाएं। दूसरी तरफ से भी हमें टिक लगाने हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ½ इंच, ½ इंच पोर्शन छोड़ दीजिए। ½ इंच पे पहला टिक लगाइए। उसके बाद आप 1-1 इंच के डिस्टेंस पे, 1-1 इंच के डिस्टेंस पे फिर से टिक लगा लें। जैसे हमारा फर्स्ट टिक ½ इंच पे था तो सेकंड 1.5 पे होगा, 2.5, 3.5, इस तरह से आपको 1 इंच का गैप देते हुए टिक लगाने हैं। अब आपको स्लॉन्टिंग वे में इन टिक मार्क्स को जॉइन करना है, जैसे कि दिखाया जा रहा है इस तरह से, और कटर से इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो कैंची का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो ऊपर टिक हैं उनको लगाते हुए हम जिगजैग वे में पेपर को कट करेंगे। आप चाहें तो पेंसिल से पूरा ड्रॉ करके कैंची से, सीज़र से भी कट कर सकते हैं। इस तरह की पतले स्ट्रिप्स आपको निकाल लेने हैं। उसके बाद आप एक टूथपिक लीजिए या फिर आप पेन का रिफ़िल यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रिप का जो सबसे ब्रॉडर पार्ट है वहाँ से आप उसको रोल करना शुरू करिए और थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाते जाइए। रोल करने में आपको ध्यान रखना है कि जो पतला वाला पार्ट है वो आपके बीड के बीच में आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ध्यान से पकड़ते हुए धीरे धीरे उसको सेंटर में रखते हुए रोल करते जाएं और फेविकॉल से उसे चिपका दें। चिपकाने के बाद आप टूथपिक से इसे निकाल लीजिए। कुछ इस तरह से आप अपने बीड को रेडी कर लेंगे। मैं एक बार फिर आपको करके बताती हूँ। टूथपिक पे रोल करिए, फेविकॉल लगाइए, बीड को सेंटर में लाके चिपका दीजिए। जो लास्ट पॉइंट है वो सेंटर में बीच में चिपकाना है। इस तरह से आपके सारे बीड्स रेडी हो जाएंगे। जितना बड़ा नेक पीस आप बनाना चाहते हैं बीड्स आपको उसके अकॉर्डिंग लेने होंगे। उसके बाद मैं दूसरे तरह का बीड बता रही हूँ। इसके लिए हम 2-2 इंच के दूरी पे निशान लगा रहे हैं। 2-2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए निशान लगाएं। दूसरी तरफ भी 2 इंच का निशान लगाना है, सेम डिस्टेंस पे 2, 4, 6, 8, और इन्हें फिर से हम स्लॉन्टिंग वे में जॉइन करेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे आप पेपर की सहायता से और स्केल को सीधा रखते हुए आसानी से कट कर सकते हैं। जिगजैग वे में पेपर को आप कट करेंगे तो पूरा पेपर आप यूज़ भी कर पाएंगे। इसका भी आपको जो वाइडर पार्ट है, जो सबसे चौड़ा पार्ट है, उस तरफ से हमें रोल करना शुरू करना है। इस बीड में आपको ये ध्यान रखना है कि जो जहाँ से हमारा पेपर सीधा है यानी स्ट्रेट लाइन है और दूसरी तरफ से पेपर स्लॉन्टिंग वे में है, तिरछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है सीधा जहाँ से है उस जगह आपको मैच करते हुए चलना है और ऊपर से वो बीड अपने आप से रोल होते हुए आएगा नीचे तक, जैसा कि मैं करके आपको दिखा रही हूँ। आपको एक कॉर्नर मैच करके रखते जाना है और उसी कॉर्नर की तरफ में आपको पेपर का आखिरी कोना भी चिपका देना है, कुछ इस तरह से। फेविकॉल से आखिरी कोना चिपका दें और टूथपिक से इसे निकाल लीजिए। इस तरह से ये लंबे बीड्स जो एक तरफ से वाइड होंगे दूसरी तरफ से पतले होंगे, इस तरह के बीड्स आप रेडी कर लें। छोटे बीड बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें टिक लगाने हैं। 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम टिक लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरह से।
दूसरी तरफ भी इसी तरह टिक लगाएंगे। और इन्हें मिलाते हुए फिर से हम इनको पेपर को कट करेंगे। ये काफ़ी छोटे बीड्स बनने वाले हैं। इस तरह के पेपर, काफ़ी पतला और काफ़ी लंबा पेपर हम यहाँ निकाल रहे हैं। ये निकाल लेने के बाद हमें एक पेपर पे दूसरा स्ट्रिप चिपका देना है, क्योंकि ये बीड्स हमें थोड़े मोटे चाहिए, थोड़े राउंड शेप में चाहिए। तो इसको डबल कर दे रही हूँ मैं। आप चाहें तो सिंगल बीड पेपर का भी बना सकते हैं, बट मुझे थोड़े बड़े बीड्स बनाने हैं, इसलिए मैंने दो पेपर एक साथ, टू स्ट्रिप्स को एक साथ चिपकाया है। अपनी स्टिक से थोड़ा सा उसको फोल्ड किया है और इस तरह से वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए ये बीड भी मैंने बना लिया है। इसमें भी मुझे वही ध्यान रखना है कि इसका सेंटर पार्ट जो है, पेपर का आखिरी कोना बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ताकि ये गोल बीड हमारा बन जाए इस तरह से, और उसे टूथपिक से निकाल लेंगे। ये मैंने इस तरह से बीड्स तैयार कर लिए हैं। उसके बाद एक कोई भी आप सुई में एक धागा डाल लें, जो धागा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकि आप नेक पीस को काफ़ी टाइम तक पहन सकें। और एक के बाद एक बीड आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग उनको उसमें डाल सकते हैं। साइज़ भी आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। बीड्स को सुरक्षित करने के लिए आप उस पर वार्निश या फिर मोड पॉज अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह पूरा एक चैन आप बना लें। उसके बाद आप इसका आखिरी जो कोने हैं वहाँ पे आप थ्रेड को एक नॉट लगा दीजिए, गांठ लगा दें, और इस तरह आपका नेक पीस रेडी हो जाएगा। दूसरे नेक पीस पे मैंने कुछ मोती वगैरह अलग से ऐड करके सुई धागे से इसको भी एक नेक पीस बना दिया है, और इसमें पीछे हुक लगा दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप क्या बनाने का सोच रहे हैं ज़रूर बताइए। इजी टू मेक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।